वेलकम द पाकिस्तानी फैमिली तो रिएक्शन। कैसे हैं आप सब? मेरा नाम आजाद मेरा है नदीम। यार भाई, आज का वीडियो बहुत ही बड़ा निकल कर आ रहा है। मोदी जी की 140 करोड़ भारतवासियों के साथ ईमानदारी और पाकिस्तानी पीएम की 25 करोड़ पाकिस्तानियों के साथ चोर बाजारी देख पाकिस्तानियों के कलेजों पर लग गई लाल मिर्च। क्या बोल रहे हो यार? एक चोर बाजारी तरफ तो है, बिल्कुल इधर है। पूरा पाकिस्तान में इस टाइम चोर बाजारी चल रही है। 5 करोड़ लोग चोर है। और भाई उधर देखो, एक मोदी जी ईमानदारी 140 करोड़ लोगों के साथ। चलो देखते हैं वीडियो, वॉच वॉच करते करेंगे हैं। भाई किस तरह पाकिस्तानियों के कलेजा सुलग गए। तो काई कड़ान करते हैं स्टार्ट। अपने भाई का, बिल्कुल। भतीजे का, जीजे का, किसी का भला नहीं किया। तीसरी और बात, किसी को कोई जानता भी नहीं उनके कोई रिलेटिव्स जानता में से। नहीं। बल्कि मगर उधर किसी ने सुमित जी, हाँ। सॉरी टू कट यू, लेकिन किसी ने पिक्चर शेयर की थी पाकिस्तान में, मैं हमारे किसी ग्रुप में मीडिया के, और उसमें लिखा हुआ था नरेंद्र मोदी जी के फैमिली के लोग थे, कहते हैं इन लोगों को आप जानते हैं कि ये कौन है? अबे हाँ गालिबन यार। भाई थे उनके और बाकी बड़े करीबी फैमिली मेंबर्स थे, कहते हैं किसी ने नहीं देखा इनको कभी। क्या यार, यार ये उनके भाई हैं या रिश्तेदार है बिल्कुल। करीबी, तो इनको कोई फायदा हो जाए। मैं हैरान हो गया, मैं कहा यार कमाल है। एक उनके फैमिली मेंबरों भाई को मैरिड नहीं है। जानता। अब वो ऑटो में, ऐसा है ऑटो भाई, होता है हमारे मोदी थ्री जी व्हीलर, अपने- उसमें जी, वोट बिल्कुल। देने गई थी, उसमें रक्षा पेट्रोल जिसको वोट हम देने कहते गई हैं। थी। इनका एक भाई पेट्रोल पंप पे पेट्रोल भरने का काम है। हैं? पेट्रोल पंप पे पेट्रोल भरने का क्या काम बोल करता रहे है। भाई हो? पेट्रोल मैं आपको बता रहा हूँ, पेट्रोल जब भरता गुजरात में थे तो 55 लाख रुपए थे। तो वो जो अपना जो अपना स्टाफ होता है ना, लोअर वाला, थोड़ा लोअर क्लास वाला जी। स्टाफ, उनमें सब में पैसे बांट दिए। बोला अपनी बेटियों की शादी में ये क्या लगा। बोल रहे हो यार? जब दिल्ली आए तो कुछ भी नहीं था इनके पास, एक पैसा नहीं था नया। अपना जो सरकारी तनख्वाह मिलती थी, आज भी फखर भाई इनका इतना बड़ा, आपने देखो रेसकोर्स रोड में इतना बड़ा मकान है, ये है वो, अब तो लोक कल्याण मार्ग कहते हैं उसे। अब रहते हैं ये प्रचारक के स्टाइल में, एक कमरे में रहते हैं। हैं? जब वहां शिफ्ट किया था, पहले तो 19 ट्रक, सुनिएगा, 19 ट्रक सामान वहां से निकलवाया। अच्छा, कह रहे यार मेरे को इसका क्या जरूरत है, ये सामान मेरे लिए किसी का। 19 ट्रक सामान निकाले पीडब्ल्यूडी ने। यार मोदी जी एक कमरे में रहते हैं। अपना जो नौकर है इनका, जो खाना वाना बनाता है, उसकी तनख्वाह खुद देते हैं, गैस खुद मंगाते हैं, दाल चीनी चावल खुद मंगाते हैं। सरकार सिर्फ बिजली, पानी और मकान देती है, बाकी क्या कपड़े बात अपने है? अपने पैसे से खरीदते हैं, जूते अपने पैसे से कपड़े भी खरीदते हैं। अब अपने बताइए पैसे ऐसे से आदमी की खरीदते हैं। पकड़ नहीं होगी तो किसकी होगी? कपड़े और सेल्फलेस है। ये तो सीआईए की रिपोर्ट देखे, किसी की भी रिपोर्ट देखे, दे हैव क्लियरली सेड मोदी इज नॉट करप्टेबल। करप्टेबल ही नहीं है, आप कुछ कर ही नहीं सकते। और और हमारा नेशनलिस्ट बच्चा लोग राइट विंग व्हाइट विंग कहते हैं, मैं राइट विंग नहीं मानता, ये राइट विंग तो हिटलर था। मैं कहता हूँ नेशनलिस्ट, नेशन तो ये चीजें सुन हमेशा नेशन कि नेशन कपड़े भी देश का अपने कैसे पैसे भला से होगा, हैं। सेल्फलेस। आज भी जैसे प्रचारक थे तो अभी वैसे रहते, एक कमरे में रहते हैं वहां पे, इतने बड़े महलों में एक कमरे में इनका हिसाब किताब है, बस वही अपना। बड़ी बात। मतलब आप खुद सोचिए, अपनी दाल और चावल भी खुद खरीदते हैं, हैं? दाल और चावल, गैस खुद खरीदते हैं भाई, बिल्कुल। नौकर है उसकी भी तनख्वाह खुद देते हैं। मतलब अपने जो चाय और पत्ती में जो दूध है, चाय पत्ती दूध, वो भी अपने पैसे का पीते हैं। अब बताओ ऐसे आदमी का अपील नहीं होगा, कनेक्ट होगा, किसका होगा? किचन का और अब फखर भाई एक बात बताओ, 8 साल हो गए अब, करीब करीब एक दिन छुट्टी नहीं ली है। 8 साल में एक दिन छुट्टी नहीं ली। क्या बात है कि मुझे आराम करना है तो मुझे कहीं जाना है, ये करना है। आप बताइए आपने कब देखा बीमार नरेंद्र भी मोदी होते तो छुट्टी पे? पूछते 8 साल में मैं आप कह रहा हूँ, रिकॉर्ड कह रहा हूँ फखर भाई, एक दिन छुट्टी नहीं ली। हमारे देश के तो पीएम What do you नजर ही say? नहीं आते हैं। अब ऐसे क्रेडेंशियल जबरदस्त सर। ऐसे क्रेडेंशियल है आदमी के। और हाँ, जब आप हिंदू वाली बात करते हो, हाँ ही इज अ हिंदू, ही इज अ प्रैक्टिसिंग हिंदू, और वो खुल के बात करते हैं। ये नहीं सर, मैं उसकी वजह से नहीं, मैं उसको ये कह रहा हूँ कि नहीं, वो, मैं कह रहा हूँ, हाँ बिल्कुल, इसको वो तो उनका इसको भी- सर रिलीजन है। अब्दुल कलाम साहब मुसलमान थे, आप लोग के प्रेसिडेंट थे, और बहुत सारे लोग गुजरे हैं। ऐसा तो नहीं है कि मैं ये कहूँ कि नहीं जी वो क्यों है भाई, वहां 25 करोड़ मुसलमान भी रहते हैं, शायद कुछ करोड़, पता नहीं कितने करोड़ सिख रहते हैं, क्रिश्चियन रहते हैं, और 70-80 करोड़ हिंदू रहते हैं। वो तो उनका राइट है, उनका मुल्क है सर, वो किसी को क्या। मैं इसलिए कह रहा हूँ, देखिए इस चीज को भी गलत मोड़ आ गया जी, इस चीज को भी गलत मोड़ आ गया। देखिए अगर आप मुसलमान है, राइट टू प्रैक्टिस रिलीजन में, हिंदू है, राइट टू प्रैक्टिस रिलीजन, बात खत्म। बिल्कुल। अब मैं बोलूं ये मुस्लिम नेशनलिस्ट है, ये हिंदू नेशनलिस्ट है। अरे नेशनलिस्ट होता है यार, हिंदू मुसलमान नहीं होता भाई, मुसलमान नहीं इनको होता। कौन समझाए? बिल्कुल बिल्कुल, बड़ी जबरदस्त बात। और गालिबन 8 दिसंबर का कह रहे हैं कि पता नहीं इसका शायद रिजल्ट आएगा या जो भी चीज 8 दिसंबर इसका भी, और हिमाचल और गुजरात दोनों का रिजल्ट आएगा। और तो दोनों में ही बीजेपी के जीतने का मैं आपको बोलूंगा लगभग 90 to 100% ही मान लीजिए, 90 और 100% के बीच चांस है। अब ये कि सीटें कितनी आएंगी, मतलब एग्जैक्टली वो सीटें कितनी, बट दे विल गेट मेजॉरिटी इन बोथ द स्टेट्स को। मुझे तो अला के रख हाँ, बहुत बड़ी बात है। और ये जो बातें आपने बताई, ये मैं एक वजह से भी मैं कर रहा था, हालांकि बहुत सारे लोगों को पता है, शायद किनको नहीं पता। उसकी एक वजह ये थी सर, मैं उस दिन इनका एक क्लिप देख रहा था नरेंद्र मोदी जी का, गालिबन किसी ने ट्विटर पे, हमारे किसी पाकिस्तानी जर्नलिस्ट ने शेयर किया था, और वो तो शखाने के हवाले से था, जो गिफ्ट्स मिलते हैं। तो उन्होंने कहा कि ये मुझे जब चीजें मिलती थी तो मैं कहते थे यार, कहते मैंने करना क्या इसका, ये बोला उन्होंने ना।
हाँ मोदी जी किसी शो में बैठे कहते मैं कि यार मैंने करना क्या इन चीजों का, हाँ यार, बहुत बेशकीमत चीजें हैं, पेंटिंग्स है, बाकायदा उन्होंने नाम लिया और बड़ा अच्छा लगा। कहते मैंने कहा कि यार इसका कोई जो है ना प्रॉपर तरीकाकार, और कहते मैंने एक्शन शुरू करवा दिया और उसको मैंने कहा कि यार ये बच्चियों की तालीम पे, फीमेल्स की ओए एजुकेशन भाई पे, गर्ल्स साहब, एजुकेशन पे आप बाहर से गिफ्ट सर मजा नहीं आता है, मिलते। खुशी होती है, बिलीव मी। करते मतलब मैं बच्चों की कहता हूँ तालीम। नरेंद्र मोदी जी से 100 इख्तिलाफात हो ऐसा सकते हैं, लेकिन प्राइम ये जो मिनिस्टर करप्शन हो, वाली गरीबों बात को आपने की पढ़ाता है। और मैं कहता हूँ नेशनलिज्म वाली, इसके ऊपर उनको सलाम है। यार, बाकी जो मर्जी नेशनलिज्म कहते हैं में तो गलतियां वाकई इंसानों है से होती है, मोदी उनसे जी भी हुई आपको होंगी, हम करते भी होंगे, हमारी तरह इंसान है ना, हम ये तो नहीं कहते कि वो हाँ, गलतियां हमारे नहीं कर PM सकते या तो उन्होंने नहीं हाँ, की, आपको यार। लेकिन जो चीजें वो कर रहे हैं वो बहुत सारे लोगों के लिए, मैं अपने पॉलिटिशियंस को बार बार कहता हूँ, सॉरी आप बात फिर कर लीजिएगा, लेकिन क्योंकि कोई मियां जो नवाज किसी शरीफ से साहब लंदन सीखो में है 2 यार। सालों से, हाँ ना। और अभी कह रहे हैं कि जी पता नहीं 15 दिन की 20 दिन यूरोप के टूर पे चले गए, कहते हैं उन्होंने कहा मैंने छुट्टियां नहीं हाँ, तो मनाई। भाई हमारा अब मुझे नहीं पता कि वो क्या हाँ। चक्की पीसते थे लंदन में कि वो छुट्टियों पे नहीं गए। तो दुख होता है इस चीज का कि सर आपके साथ वाली दीवार के साथ वाला मुल्क है और आपसे बहुत अमीर है, हर चीज है उसके पास, उनको ना छुट्टियां चाहिए, ना उनको लंदन का हॉस्पिटल चाहिए, ना उनको अमेरिका का डॉक्टर चाहिए, ना कुछ उनको उनके जिसे पास कहते सब हैं कुछ 5-5 है ना। हजार डॉलर के जूते चाहिए, लेकिन आपको चाहिए जहां पे सैलाब आया हुआ है, बिजली नहीं है, सिक्योरिटी के इश्यूज हैं। तो सर दुख होता है इस चीजों का। कंपैरिजन मैं नहीं कर रहा, लेकिन बहुत सारे दोस्त कहते हैं आप कंपेयर ना करें, मैं कंपैरिजन नहीं करता, लेकिन वहां पे भी हमारे जैसे इंसान रहते हैं, यहाँ पे भी उन जैसे इंसान रहते हैं, लेकिन क्या कर फर्क सकते है हैं ना बात कर। भाई साहब, फर्क है ना, तुम्हारे दिमागों में दिमाग भाई साहब मदरसा छाप पे टिके हैं, और भाई उनके दिमाग एक मॉडर्न एजुकेशन, एक दुनिया को कैसे भाई साहब डील करना है उस तरह पे टिके हैं ना। बिल्कुल। दिमागों में तो फर्क है ना, लोग तो एक ही जैसे हैं, लेकिन उनके भाई दिमागों के अंदर अच्छाई और हमारे दिमागों के अंदर गंदगी जो भर दी गई है। यार वजाहत पहली तो बात मैं करता हूँ मोदी जी के भाई की, उनकी फैमिली की कभी सामने नहीं आए। मैं तो सुना है कि उनको पेट्रोल पंप पे काम करते। भाई उसका भाई पेट्रोल पंप पे लोगों की गाड़ियों में पेट्रोल डालता ओ है। यार ये देखो, भाई पेट्रोल अगर भरता मोदी है। जी चाहता तो उसे A1 सीट दिलवा सकता था। अरे मोदी जी चाहते हैं उसको बड़े बड़े कॉन्ट्रैक्ट दिला सकते हैं। हमारे पास मोदी देख, जी चाहते हैं तो भाई उसे किसी बड़े से इदारे का एक हेड बना देता। इधर देखना हमारे पास, इधर पीएम का भाई हो या कोई बेटा हो या कोई अजीज हो, तो उसे बड़ी बड़ी पोस्टें GM थे, मिनिस्टर थे, बड़ी सेक्रेटरी बड़ी लगा देते कंपनियों हैं। पे भाई उनके हेड लगा देते हैं। ये देखो, और मैं उधर देखो उनके बहन भाई मजदूरियां कर रहे हैं। मजदूरियां कर रहे हैं वो। जब आज पीएम तक हमने नाम वाक्य में नहीं वाकया नहीं सामने नहीं आया, हम झूठ क्यों बोले यार। जब पीएम हाउस में आए तो 19 ट्रक सामान के निकाल के बाहर फेंक दिए, कि वो गरीबों में बांट दिए, लोगों को दे दिए जिनके घरों में जरूरत थी, उन फर्नीचर और की। से बोला एक कमरे का ताला खोल दो, मैं इसमें रहूंगा यार ये और तो- अपनी कौम के लिए इसमें वर्क करूंगा, मुझे जरूरत ही नहीं है। यार आप खुद सोचो ना, ऐसा जिस- प्राइम मिनिस्टर जिस हो। देश के प्राइम मिनिस्टर की माँ भी बाहर रहती हो, हाँ। वो कहता हो कि नहीं माँ आप इधर नहीं रह सकती क्योंकि देश पे बोझ पड़ता है, तो सोचो कि वो प्राइम मिनिस्टर कैसा होगा। और इधर हमारे यहाँ भाई साहब चोरी में नंबर 1, जो हमारा प्राइम मिनिस्टर कहता है मैं जान जाता हूँ, लोग मुझे भिखारी कहते हैं, कहते हैं हमारी मतलब कि हमारा पीएम खुद ही अपने देश को बदनाम करता है, बिल्कुल ये बोल के कि हम जिधर जाते हैं हमें लोग भिखारी कहते हैं, बिल्कुल ये और चीज कहते हैं भाई साहब हम बेकारी हैं, वो एक और बात देख, खुद बोलते हैं। जो खाने पीने की चीजें मोदी जी के लिए रोज आती हैं, भाई दाल चावल सब्जी जो भी आती है वो भी अपनी जेब से खर्चा कर, गवर्नमेंट में वो भी नहीं हाँ, डालते। और जो अपना किचन वाला है उसको भी खुद पैसे देते हैं। ये देखो यार, मैं तो हैरान रह गया और हूँ। भाई ये बड़ी बड़ी दुनिया की बड़ी बड़ी रिपोर्टें आई हैं, बड़ी बड़ी एजेंसीज ने ये बात भाई साहब इसको किया है, और इस पे फिर रिपोर्ट छापी है कि भाई ये बात वाकई में सच है बिल्कुल कि भाई मोदी जी 1 रुपया भी गवर्नमेंट के खजाने से नहीं ले रहे। बिल्कुल वाकई ये बात तुम्हारी सच है, बिल्कुल आई थी रिपोर्ट। एक और बात है कि कांग्रेस ने इन पे इल्जाम लगाया था कि आओ हम डिबेट करते हैं आपको टेलीविजन पे, कि आप पे इल्जाम कुछ लगा है कि पैसे आपने खाए। उन्होंने बोला ले आओ सब कुछ, फिर वो अदर से बात नजर नहीं आए, नजर नहीं आया। कहां से आते यार वो भाई साहब। ये पाकिस्तान का तो पीएम नहीं है जो ये बात करे तो तुम कल उठ के हजारों उनके पेपर लाओ, ये मोदी जी है। ईमानदारी ऐसी कि 140 करोड़ भारतीयों को खुश रखा हुआ है, और हमारे यहाँ चोरी बाजारी ऐसी कि 25 करोड़ लोग एक दूसरे से इधर तांग वो क्या हो वजह शक पर 11 साल हो गए, 1 टके का इल्जाम नहीं हो इस पे। और हमारे पे तो रोज 5 इल्जाम साल होते नहीं है, रोज नया इल्जाम आ रहा होता है। हमारे पीएम ने ये चोर बाजारी कर दी, वाकई हमारे इस मिनिस्टर ने ये चोर बाजारी कर दी। मोदी जी जीत गया हो, उसकी नेशन उसके लिए जीत गई, उसका मुल्क जीत गया। सही ये कहा। मोदी जी है तो सब कुछ है। सही कहा भाई। तो यार आपकी क्या थॉट है मोदी जी की इस ईमानदारी पर इधर ही? और यार बताइएगा मोदी जी के बहन भाइयों को आपने कहां पर वो लाइव देखा हुआ है? क्योंकि जाहिर बात है आप लोग इंडिया में रहते हो, बिल्कुल देखा तो होगा। इधर ही वीडियो खत्म करते तो तो बाय।